जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम को देखिए, तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर आउटर एनर्जी स्टेट से इनर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन जब होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जितना होता है दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच में, जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है उतने एनर्जी का एक फोटोन रेडिएट हो जाता है उस एटम का। मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रेडिएट कर देता है। ये आपको ध्यान होगा। तो इसमें दिया हुआ है 6 वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ है 6 ट्रांजिशंस भी हो रहे होंगे, तभी ना 6 वेवलेंथ्स मिलेंगे। तो हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है और एनर्जी स्टेट्स का एनर्जी दिया हुआ है, सबसे कम एनर्जी स्टेट और सबसे अधिक एनर्जी स्टेट जिनके बीच ट्रांजिशन हो रहा है उनका एनर्जी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 6 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन देखिए, ट्रांजिशन 2 के बीच में होगा, तो NC2 इज इक्वल टू आना चाहिए 6, उससे भी आ जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड बता रहे हैं दूसरे वीडियो में। अभी हम फिगर से समझा रहे हैं ट्रांजिशन कैसे हो सकता है। फिगर से ध्यान दीजिए, जैसे ये इनर एनर्जी स्टेट जो भी हो यहाँ पर, ये मान लेते हैं ट्रांजिशन जो हो रहा है उससे पहला सबसे कम एनर्जी स्टेट है जिनके बीच ट्रांजिशन हो रहा है, उसके अंदर कितने सेल है वो हम नहीं देख रहे हैं, उसके बाद का देख रहे हैं। ये उससे अधिक एनर्जी स्टेट, ये 2 हो गया, ये 3 एनर्जी स्टेट हो गए। तो 3 में देखिए ना, 3 में नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? ट्रांजिशन देखिए, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ये थर्ड से सेकंड में आएगा तो एक फोटोन रेडिएट होगा, सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो फिर एक फोटोन रेडिएट होगा। अब फिर दूसरा ट्रांजिशन पॉसिबल है थर्ड से सीधे फर्स्ट में यहाँ पर, तो 3 ही ना होंगे यहाँ पर, दिख रहा है। यानी इसका अर्थ है कि एक और यहाँ पर सेल होगा, 4 होंगे। इससे जल्दी बन जाएगा। आप सोचिएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सोचिएगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम समझाने के लिए बता रहे हैं। एक ट्रांजिशन यहां से यहां होगा तो 3 ट्रांजिशन यहां हो गए, ये 4th हो गया, एक फोटोन मिलेगा। एक ट्रांजिशन यहां से यहां भी होगा, ये 1 2 3 फोटोन्स यहां मिल गए, ये 4th फोटोन मिलेगा, ये 5th मिलेगा, और एक ट्रांजिशन यहां से यहां तक होगा, 6 फोटोन्स मिल जाएंगे यहाँ पर, यानी 6 वेवलेंथ्स मिल जाएंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टेट्स है वो 4 एनर्जी स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो मान लेते हैं सबसे इनर एनर्जी स्टेट n है, इसका नंबर n है, n सेल। तो आउटर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इससे 3 और आगे 1 2 3, यानी ये कितना होगा, n+3 होगा। समझ गए आप? अब देखिए सॉल्यूशन चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, और ये एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबसे कम है, लेकिन माइनस में है तो वैल्यू सबसे अधिक यही होगा। तो अब एनर्जी का ये आपको याद होगा, जो इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया भी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू रखने के लिए, इंटू Z²/n² होता है। तो यह जो एनर्जी है, n का वैल्यू जब सबसे अधिक होगा, यहाँ n का वैल्यू, तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सबसे कम होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, और ये सबसे कम जब होगा तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबसे अधिक होगा। तो यहाँ एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबसे अधिक यही ना, इसी में है। तो इसका अर्थ है ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², ये सबसे n का वैल्यू सबसे कम, यानी n का वैल्यू n ही ले लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हम n² को इधर लेके चले जा रहे हैं, तो n² इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है आप लोगों को, इंटू Z²।
तो ये कैलकुलेट करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिख ही रहा। ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आ रहा है 16 n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है 16। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4z, इसको देते हैं इक्वेशन 4। हमको लगता है समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये सबसे आउटर एनर्जी स्टेट n+3 के लिए उसका वैल्यू ये है, उसका एनर्जी इतना है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यही फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा n+3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यही है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, समझ रहे हैं। अब इसमें इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर n+3 द होल स्क्वायर, n+3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n+3 द होल स्क्वायर को इधर लेके चले गए इंटू जेड स्क्वायर। अब इससे नहीं दिख रहा है सर, ये देखिए इससे हम n+3 का वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 25, इसका वैल्यू देखिएगा बना के यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो अपने दिख जाएगा। तो इससे n+3 इज इक्वल टू आ जाएगा n+3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो इससे हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर n+3 इज इक्वल टू 5z हो जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप देख ही रहे हैं z का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड -1 कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z का वैल्यू मिल जाएगा n+3 माइनस n इज इक्वल टू 5z और -4z, z हो गया। तो यहाँ पर 3z इज इक्वल टू कितना आ गया, z इज इक्वल टू 3, एटॉमिक नंबर पूछा हुआ था, आ गया आपका एटॉमिक नंबर 3 होगा। और इसमें n का वैल्यू यदि पूछा होता तो z का वैल्यू रख दीजिएगा तो n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन और इसका दूसरा मेथड, बी नंबर क्वेश्चन और दूसरा मेथड, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं। आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो को देखिए। और जेई का जो हम बैच चलाते हैं, जेई का और नीट पर्पस से दोनों जो हम चला रहे हैं बैच, उसमें स्पेशल बैच में मात्र 20 स्टूडेंट्स रखते हैं। इससे फ़ायदा यही होता है कि स्टूडेंट्स का पर्सनल केयर जैसा हो जाता है। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो हर स्टेप पर हमसे डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि उनका ऑडियो अनम्यूट रहता है, ऑडियो म्यूट नहीं होता है, केवल वीडियो को म्यूट रखना होता है, ऑडियो तो अनम्यूट रहता है। तो और दूसरी बात ये है कि डेमो 1 महीना तक है, फ्री डेमो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी देखिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।